नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो इंसानियत को झकझोर कर रख देगी। क्या कभी आपने सोचा है कि समाज की सोच कितनी घिनौनी हो सकती है? एक अकेली, बेसहारा औरत को देखकर लोग मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय उस पर ऐसे लांछन लगा देते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आज की कहानी एक ऐसी ही विधवा की है जिस पर गांव वालों ने एक ऐसा इल्जाम लगाया जो न केवल अमानवीय था बल्कि प्रकृति के भी खिलाफ था। उन्होंने कहा कि उस बेचारी को एक बंदर ने गर्भवती कर दिया है। लेकिन सच क्या था, ये जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में देविका नाम की एक बहुत ही संस्कारी और भोली भाली औरत रहा करती थी। देविका की शादी उसी गांव के एक सीधे साधे किसान माधव से हुई थी। माधव और देविका का जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के महज 6 महीने बाद ही एक भयानक बीमारी ने माधव को अपनी चपेट में ले लिया और वह इस दुनिया को छोड़ देकर चला गया। देविका की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। माधव के जाने के बाद देविका के ससुराल वालों का असली रंग सामने आ गया। उसके ससुर भवानी शंकर और सास कांता देवी की नजर माधव के हिस्से की जमीन पर थी। वे किसी भी तरह से देविका को घर से निकालकर वह जमीन हड़प चाहते थे। उन्होंने देविका पर तरह तरह के जुल्म करने शुरू कर दिए। उसे दिन रात ताने मारे जाते। तू ही मनहूस है जो हमारे बेटे को खा गई, निकल जा हमारे घर से। देविका चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लेकिन एक दिन देविका को कुछ ऐसा पता चला जिसने उसके भीतर जीने की एक नई आस जगा दी। उसे महसूस हुआ कि वह माधव के बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर उसके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक गहरा डर भी बैठ गया। वह जानती थी कि अगर भवानी शंकर और कांता देवी को यह पता चला कि माधव का वारिस इस दुनिया में आने वाला है, तो वे उस बच्चे को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चा होने का मतलब था कि जमीन पर देविका और उस बच्चे का ही हक होगा। अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा के लिए देविका ने अपनी गर्भावस्था की बात सबसे छुपा ली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसके लिए घर में रहना और भी मुश्किल होता गया। एक रात मौका पाकर देविका उस घर से भाग निकली और गांव के बाहर जंगल के किनारे बनी एक पुरानी और खंडहर नुमा कुटिया में जाकर रहने लगी। वह कुटिया बहुत ही सुनसान इलाके में थी। वहां न कोई इंसान आता था और न ही कोई सुख सुविधा थी। देविका कंदमूल खाकर और पास की नदी से पानी पीकर अपना गुजारा करने लगी। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात के अंधेरे में उसे बहुत डर लगता था। एक दिन जब देविका नदी किनारे बैठी थी, तभी वहां एक विशालकाय बंदर आ गया। वह बंदर बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था। देविका पहले तो डरी, लेकिन फिर उसने देखा कि बंदर को चोट लगी है और उसके पैर से खून बह रहा है। देविका का मातृत्व और उसकी ममता जाग उठी। उसने अपनी साधी का एक किनारा फाड़ा और उस बंदर के पैर पर पट्टी बांध दी। उसने अपने हिस्से के कुछ फल भी उस बंदर के सामने रख दिए। लो खा लो, तुम भी मेरी तरह बेसहारा ही लगते हो। बंदर ने वे फल खा लिए और देविका की ओर बड्डी कृतज्ञता से देखा। उस दिन के बाद से वह बंदर रोज उस कुटिया के बाहर आने लगा। देविका ने उसका नाम बजरंगी रख दिया। बजरंगी अब देविका का अकेला साथी था। वह जंगल से ताजे फल और मीठे बेर तोड़ ढाकर लाता और देविका के सामने रख देता। रात के समय वह कुटिया के दरवाजे पर पहरा देता। देविका को अब किसी जंगली जानवर या इंसान का डर नहीं था। वह बजरंगी से अपने दिल की हर बात कहती। महीने गुजरते गए और देविका का गर्भ अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। वह अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन गांव की एक औरत जो जंगल में लकड़ियां बीनने आई थी, उसने देविका को उस कुटिया के बाहर देख लिया। उसने देविका का बरहा हुआ पेट भी देख लिया और साथ ही उस विशाल बंदर को भी देखा जो देविका के पास ही बैठा था। वह औरत दौड़ती हुई गांव गई और उसने यह खबर पूरे गांव में फैला दी। बात जब भवानी शंकर और कांता देवी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। वे जानते थे कि वह बच्चा माधव का ही है, लेकिन वे इस सच को दबाना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों के बीच एक बहुत ही घिनौनी और नीच अफवाह फैला दी। भवानी शंकर ने गांव की चौपाल में खड्डे होकर चिल्लाते हुए कहा, भाइयों,
उस कुल्लटा ने हमारे परिवार की नाक कटवा दी है। माधव को मरे हुए तो कई महीने बीत गए, फिर वह गर्भवती कैसे हो गई? वह जंगल में अकेली रहती है, वहां कोई मर्द नहीं जाता। जरूर उसने कोई घोर पाप किया है। मैंने तो सुना है कि वह एक बंदर के साथ रहती है। जरूर उसी जानवर ने उस विधवा को गर्भवती किया है। यह प्रकृति का अपमान है, हमारे गांव पर कलंक है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों की मानसिकता देखिए, उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इंसान और जानवर के बीच ऐसा कुछ होना असंभव है। अनपढ़ और अंधविश्वासी गांव वालों ने भवानी शंकर की बात पर विश्वास कर लिया। अफवाह ने ऐसा रूप ले लिया कि सब लोग यही कहने लगे कि एक बंदर ने विधवा औरत को गर्भवती कर दिया है। गांव के सरपंच ने फैसला सुनाया, यह महापाप है। उस औरत और उस जानवर को तुरंत गांव की सीमा से बाहर फेंक देना चाहिए या फिर उन्हें जिंदा जला देना चाहिए, ताकि गांव पर कोई दैवीय प्रकोप न आए। गुस्से से पागल गांव वालों की भिड़ हाथों में लाठियां और मशालें लेकर उस कुटिया की तरफ निकल पड़ती। सबसे आगे भवानी शंकर और कांता देवी थे, जो आज देविका का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। जब भीड्डा कुटिया के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि देविका कुटिया के बाहर बैठी है और बजरंगी बंदर उसके पास बैठकर उसे एक फल दे रहा है। भीड्डा को देखकर देविका बुरी तरह घबरा गई। वह अपने पेट पर हाथ रखकर पीछे हटने लगी। भवानी शंकर आगे बढ़ा और चिल्लाया, देख लिया तुम सबने, यही है वह पापिनी। इस चुड़ैल ने एक जानवर के साथ मुंह काला किया है। मार डालो इसे और इसके इस घिनौने पाप को। जैसे ही कुछ लोग देविका की तरफ लाठियां लेकर दौड़े, बजरंगी बंदर उनके और देविका के बीच एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने एक भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर पूरे जंगल के पेड्डा हिलने लगे। उसकी आवाज सुनकर जंगल के भीतर से और भी दर्जनों बंदर निकल आए और उन्होंने पूरी कुटिया को घेर लिया। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। बंदरों ने अपने दांत निकालकर उन पर हमला करने की चेतावनी दी। बजरंगी बंदर देविका के पास खड़ा था, मानो कह रहा हो कि जब तक वह जिंदा है कोई देविका को छू भी नहीं सकता। तभी गांव के एक बूढ़े वैद्य जी, जो बहुत ज्ञानी और समझदार माने जाते थे, भिड्ढत चीरते हुए आगे आए। उन्होंने सरपंच से कहा, रुक जाओ मूर्खों, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? तुम लोग एक मनगढ़ंत और असंभव अफवाह पर विश्वास करके एक गर्भवती स्त्री की हत्या करने जा रहे हो। यह बच्चा माधव का ही है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। जब माधव बीमार था तब मैंने ही उसका इलाज किया था और देविका ने मुझे बताया था कि वह मां बनने वाली है। लेकिन इन लालची सास ससुर के डर से मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। वैद्य जी की बात सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वैद्य जी ने आगे कहा, भवानी शंकर ने जमीन के लालच में इस बेचारी पर इतना गंदा इल्जाम लगाया कि एक बंदर ने इसे गर्भवती किया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिन इंसानों का काम इस बेसहारा की मदद करना था, वे इसकी जान लेने पर तुले हैं। और जिस जानवर को तुम नीच समझ रहे हो, उसने एक भाई, एक रक्षक बनकर इस औरत की और इसके अजन्मे बच्चे की हिफाजत की है। इंसानियत तो इस जानवर में है, तुम सब तो जानवरों से भी बदतर हो गए हो। सच सामने आने पर भवानी शंकर और कांता देवी का सिर शर्म से झुक गया। गांव वालों को अपनी गलती का भारी पछतावा होने लगा। सरपंच ने तुरंत भवानी शंकर और उसकी पत्नी को गांव से निकाल देने का आदेश दिया। जिसने एक बेकसूर बहू पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, उसे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। गांव की औरतें आगे आईं और उन्होंने देविका से रोते हुए माफी मांगी। कुछ ही दिनों बाद देविका ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बजरंगी बंदर उस दिन भी कुटिया के बाहर मौजूद था। देविका ने अपने बेटे का नाम अपने रक्षक के सम्मान में बजरंग रखा और खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर किसी के चरित्र पर कीचड़च उछालना सबसे बड़ा पाप है। समाज भले ही कभी कभी निष्ठुर हो जाए, लेकिन ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में, चाहे वह एक बेजुबान जानवर ही क्यों न हो, अपने बच्चों की रक्षा करने जरूर आता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।